आखिर पीरियड के कितने दिन बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है और एक ही दिन में प्रेगनेंसी रुकने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। जो भी कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए एंशियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वो इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कौन सा खास दिन होता है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और उस रिलेशन रखने से उनके प्रेग्नेंट होने की चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ इसी सवाल का जवाब दूंगी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीरियड के कौन से दिन, पीरियड के कितने दिनों बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस खास दिन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किन संकेतों का बारीकी समझकर स्वयं ही समझ सकते हैं कि इस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और रिलेशन रखने के बाद आप प्रेग्नेंट एक ही दिन में हो जाएंगी। अगर आप ये सारे सवालों का जवाब जानने के इच्छुक है तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। साथ ही ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स, वीडियोस और इमेजेस के माध्यम से बराबर शेयर करती हूँ। आप वहां भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो दूर दराज के सब्सक्राइबर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के इच्छुक है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नंबर यहां पर मेंशन कर दूंगी। आप इस नंबर पर फोन करके या मैसेज करके अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started. हर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो खास वक्त जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और रिलेशन रखने के बाद प्रेगनेंसी की चांसेस संभावना सबसे ज्यादा होती है, उस पीरियड को फर्टाइल डे या फर्टाइल पीरियड का नाम दिया जाता है। फर्टाइल पीरियड से तात्पर्य होता है ओव्यूलेशन के पहले के 4 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 1 से लेकर 2 दिन तक। आखिर ओव्यूलेशन से तात्पर्य क्या होता है? ओव्यूलेशन यानी कि महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो खास समय जब उसके अंडाशय यानी कि फीमेल ओवरी से एक अंडा यानी कि एग रिलीज होता है और अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं और ये जो फीमेल एग होता है ये पुरुष शुक्राणु या मेल स्पर्म के कांटेक्ट में आकर टाइमली समय रहते फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो का रूप धारण कर लेता और ये इस तरीके से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती, शुरुआत हो जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर बहुत सरल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट कर लें तो ओव्यूलेशन के पहले के 4 दिन और बाद के 1-2 दिन को कैलकुलेट करके हम अपना फर्टाइल पीरियड निकाल सकते हैं और इस फर्टाइल पीरियड के दौरान ही और खास तौर पर ओव्यूलेशन के दिन ही आपके प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसी पीरियड में आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्वाइकल ओपनिंग खुली हुई रहती है। ओव्यूलेशन का खास दिन आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही डिटेल में मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी समझाया है। आज फिर से मैं इसको बहुत शॉर्ट में हमारे नए व्यूअर्स को बता देती हूं और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो हम इसको फिर से रिवाइज करके खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करा जा सकता है अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो, हर बार उतने ही रेगुलर इंटरवल्स पे आती है या 4-5 दिन आगे पीछे होती है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेंज आपकी 21 से लेकर 35 दिन में है। तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हर बार 21 दिन में हो रही है या हर बार 28 दिन में या हर बार 30 दिन में या हर बार 32 दिन में या मैक्सिमम हर बार 35 दिन में, तो उसको नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अगली बार जब आपका पीरियड आने वाला है, अगली बार पीरियड के खास दिन, पहले दिन का अगर आप पता लगा ले, पीरियड के पहले दिन का पता लगाकर उसमें से अगर 14 दिन आप माइनस कर लेंगे तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन का खास दिन कैलकुलेट कर पाएंगे। और ओव्यूलेशन के पहले के 4 दिन और 2 दिन के बाद के पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं, तो इस तरीके से आप अपना फर्टाइल पीरियड भी निकाल पाएंगे। अब इसी बात को हम सरलता से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की फिक्स्ड रहती है और इस बार आपके पीरियड का पहला दिन 1 तारीख को आया था, तो अगली बार का पीरियड का पहला दिन आपको कैलकुलेट करना है। तो अगली बार आपका पीरियड आएगा 30 दिन बाद, यानी कि अगले महीने की 1 तारीख को
अगर ये महीना 30 दिन का होता है तो 30 दिन बाद यानी कि अगले महीने की 1 तारीख को आपका अगला पीरियड आएगा। उसमें से अगर 14 दिन आप घटा देंगे तो आप पहुंचेंगे इस महीने की 16 तारीख को। तो इस महीने की 16 तारीख को आपका ओव्यूलेशन होगा, जब रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी ठहरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो 16 तारीख के 4 दिन पहले और 2 दिन के बाद के पीरियड को मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के पीरियड आपको फर्टाइल पीरियड है, जब रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी ठहरने की सबसे चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो फर्टाइल पीरियड में हम 4 दिन पहले और 2 दिन बाद क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो मेल स्पर्म या पुरुष शुक्राणु होता है वो जहां तकरीबन 5 दिन तक जीवित रह सकता है, वहीं दूसरी तरफ फीमेल एग मात्र 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। तो ओव्यूलेशन के खास दिन पर जब फीमेल ओवरी से एग रिलीज होगा और उसके पहले ही मेल स्पर्म रिलेशन रखने की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ऑलरेडी मौजूद है मेल स्पर्म, तो ये उसी समय एग को फर्टिलाइज कर देगा और प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। इसी तरीके से अगर ओव्यूलेशन के दिन पर या उसके 1 दिन बाद भी रिलेशन रखे जाएं तो मेल स्पर्म रहेंगे जो फीमेल एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं और इस तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आप मोटे तौर पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपना ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, उस बिना पर आप अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करके रिलेशन रख के प्रेगनेंसी के चांसेस को, संभावना को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने समझाया, ये फॉर्मूला खास तौर पर तब अप्लाई होगा अगर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहती है। अब आप समझते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर बारीकी से नजर रखकर आप समझ सकते हैं कि कब बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। इससे संबंधित डिटेल में जानकारी भी मैं अपने पहले की वीडियोस के माध्यम से शेयर कर चुकी हूं। इसको आप फिर से समझ लेते हैं कि जब सर्वाइकल ओपनिंग या बच्चेदानी का मुंह खुलता है ओव्यूलेशन के दिन पर और उससे आगे पीछे के दिन या फर्टाइल पीरियड में, तब आपका जो डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है या सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, वो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा तरल हो जाता है और इस तरीके से ये मदद करता है मेल स्पर्म को फीमेल एग तक पहुंचने में। ये सारे आपके बॉडी में चेंजेस सारे होते हैं ताकि फीमेल एग को फर्टिलाइज होने में मदद मिल सके। इसके अलावा अगर आप तकरीबन 2 से लेकर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक रोज सुबह सवेरे उठते साथ सबसे पहले थर्मामीटर की मदद से अपना बीबीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर की चार्टिंग करेंगी तो आप पाएंगे कि ओव्यूलेशन के खास दिन पर आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो बहुत मामूली सा बढ़ जाता है, तकरीबन 0.1 से लेकर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के असर की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ प्रतिशत महिलाओं में ओव्यूलेशन के दिन के समय करीब पेड़ यानी कि पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द भी हो सकता है, तीव्र मीठा दर्द कुछ समय के लिए, या कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन के समय हल्की सी स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो अगर आप इन सारे बॉडीली सिम्टम्स पर, शरीर में आ रहे परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रखेंगी तकरीबन 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, तो आप समझ जाएंगे कि किस खास दिन पर आपका ओव्यूलेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं और इस तरीके से आपके प्रेग्नेंट होने की, एक ही दिन में प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सरलता से समझ लिया कि पीरियड के कितने दिनों बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आपके प्रेग्नेंट होने की, एक ही रात में प्रेग्नेंट होने की संभावना मैक्सिमम रहती है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इसको कम से कम 5 से 10 परिचितों तक अवश्य शेयर कर उनको भी जागरूक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हो वो ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के माध्यम से ही मिले। और अगर आप विश्वसनीय मेडिकल जानकारी डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुति स्कॉलर को सब्सक्राइब करने का विचार जरूर करिएगा। जिन भी नए टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर ही अपने वीडियो के आइडियाज लेती हूं और जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।